जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। वक्त के संसद गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन करते हुए एक प्रार्थना वंदना हो रही है। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अबुल तुम्हारा हूँ, तुम समरथ पिता हमारे हो। मैं बालक अबुल तुम्हारा हूँ, तुम समरथ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, तालो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, तालो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती हैं तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, प्रभु महामंत्र सा पढ़ते हो। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, प्रभु महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी।
सौभाग्य समझते हम अपना को, तू हल एक तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना को, तू हल एक तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य ही हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का उद्देश्य, एक ही उद्देश्य था कि जीवात्माओं का कल्याण हो। जीवात्माओं का जगाने का एक ही उद्देश्य था, एक ही मिशन था कि ये जीवात्माएं जग जाए और अपने लोग सतलोक सचखंड पहुंच जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज परमार्थ का उद्देश्य लेकर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 को वाराणसी से सत्संग का शुभारंभ किया। 10 जुलाई 1952 से वाराणसी से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग का शुभारंभ किया। जैसा कि सदा से प्रत्येक महात्माओं के साथ होता रहा। बाबा जी को मानने वाले भी हुए तो विरोध करने वाले भी हुए। हर महात्माओं के साथ ऐसा हुआ है, हर युग में, हर समय में। जब जब महापुरुष आए, कुछ लोग उनका विरोध करते थे तो कुछ उनके मानने वाले भी होते थे। बाबा जी ओजस्वी वाणी, बाबा जी की जो ओजस्वी वाणी सभी प्रतिरोधों अवरोधों को पार करते हुए बढ़ने लगी। गांव, शहर, नगर, शहर, प्रांत में सत्संग की धारा प्रभावित होने लगी। उस समय बाबा जी ने कहा था कि सत्संग की जो ये धार चल पड़ी है वह नदी नाले का रूप ग्रहण करती हुई और आगे चलकर समुद्र का रूप धारण कर लेगी। वो बात आज 100% सच उतर रही है। वर्ष 1967 की बात है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वर्ष 1967-68 में दक्षिण भारत का काफिला निकाला, कार्यक्रम बना। बाबा जी का काफिला सन 1968 में निकला। सन 1970-71 में जन जागरण कार्यक्रम में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायियों की संख्या 20 करोड़ हो गई थी। 20 करोड़ हो गई थी। संतों के इतिहास में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपना अकेला और अनूठा पृष्ठ निर्माण किया। बाबा जी की वाणी जनमानस में उतरने लगी। सत्संग की धार चौमुखी होकर बढ़ने लगी। आत्म कल्याण, लोक कल्याण, समाज सुधार, देश सुधार अर्थात चारों ओर से सत्संग की धारा फूटी। इसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। सन 1970 से सन 1974 तक कार्यक्रमों की धूम पूरे देश में मच गई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1970 से लेकर 74 तक पूरे देश में बहुत काफ़िले निकाले। अनेक स्थानों पर कार्यक्रम हुए। सभी जिलों, गांवों और शहरों में कार्यक्रम हुए। अनेक स्थानों पर पड़ाव डालती हुई कार्यक्रम हुए। यह जन जागरण का अभियान चलता रहा।
1200 मील की साइकिल यात्रा नवंबर 1970 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई। 1200 मील की साइकिल यात्रा नवंबर 1970 में गोरखपुर से प्रारंभ हुई और अनेक स्थानों पर पड़ाव डालती हुई दिल्ली पहुंची। बाबा जी ने कहा कि आप सभी लोग इस जन जागरण को देख रहे हो, स्वयं पता लगा लें। विश्व में एक परिवर्तन होगा, लोगों को शाकाहारी बनना होगा। तोड़ फोड़, हड़ताल, निंदा एवं अनशनों से अलग होकर अपनी भूली हुई जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह समय ऐसा ही आने वाला है। एक समय ऐसा भी आने वाला है कि आदमी की लाश उठाने वाले आदमी नहीं मिलेंगे। अगर तुम समय पर चेत नहीं में आए, होश में नहीं आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बातों को नहीं माना और भजन नहीं किया और अपने घर परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, तो ऐसा समय आएगा, कह जय गुरुदेव पुकार पुकार, यार जमाना बदलेगा, लाशी पड़े सड़ेंगी, उठाने वाला मिलेगा ना, यार जमाना बदलेगा। यह दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सभी राष्ट्रों में भारी कलह होगी। सन 1971 तक मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। सन 1971 में 1500 मील की यात्रा 50,000 प्रेमियों की सोनपुर बिहार से निकाली गई। सन 1971 में फिर 1500 मील की फिर साइकिल यात्रा बाबा जय गुरुदेव जी निकाली। ये यात्रा सोनपुर बिहार से निकाली गई। जगह जगह पड़ाव डालती हुई यात्रा दिल्ली तक गई। दिल्ली के महापौर हंसराज जी गुप्त, दिल्ली के कोई महापौर थे हंसराज गुप्त जी, ने रामलीला मैदान में यात्रियों का भव्य स्वागत किया। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 1970 में जब काफिला आया था, मतलब 1970 में जब काफिला आया था, जब गोरखपुर से जो काफिला दिल्ली पहुंचा था, उस काफिले में तब मैं आया था और स्वामी जी महाराज के व्यक्ति तत्व से मैं प्रभावित हुआ था कि इस बार मेरी दिल्ली इच्छा यही थी कि मंच पर न आऊं और आप लोगों के साथ ज़मीन पर ही बैठूं, लेकिन लोगों ने मेरी साग्रह अनुरोध को नहीं माना और मुझे मंच पर ही आना पड़ा। उन्होंने कहा कि बाबा जी कोई साधारण इंसान नहीं है। किसने कहा? उस समय 1971 में दिल्ली के जो महापौर हंसराज गुप्त जी थे, उन्होंने मंच पर से कहा कि ये जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, उनमें कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। आप सभी लोगों का सौभाग्य है कि आप ऐसे महान पुरुष के चरणों में बैठे हुए हैं। दिल्ली की जनता और अपनी ओर से मैं इन सब लाख धर्म प्रेमी यात्रियों का स्वागत करता हूँ। बाबा जी ने महापौर जी को यह विश्वास दिलाया कि आपके नगर में ये यात्री किसी प्रकार का आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल नहीं करेंगे और ये न किसी प्रकार का नुकसान करेंगे। ये लाखों तीर्थयात्री बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करते हुए, हजारों मील की यात्रा करते हुए साइकिलों से आपके नगर में दिल्ली में आए हैं। ये यात्री देश में प्यार का, सेवा का, सद्भाव का, अहिंसा का प्रचार करेंगे और अब ज़माना बदलेगा। 1971 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मलाया, माले विदेश, एक विदेश का नाम है मलाया, तो मलाया की विदेश यात्रा की। मलाया की चर्चा करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मलाया जैसे छोटे से देश में भारत के लोगों का बहुत धन जमा है। एक बैंक मैनेजर का हवाला देते हुए स्वामी जी महाराज ने बताया कि उस बैंक मैनेजर ने कहा, अगर 1-2 अकाउंट का पैसा भारत के विकास में लगा दिया जाए तो भारत संपन्न हो जाएगा। मलाया के विदेशी बैंकों में भारत का इतना धन जमा है कि उसमें से अगर 1-2 खातों का पैसा भी अगर विदेश, ये मलाया का पैसा अगर भारत
के प्रेमियों, भारत की जनता का पैसा वहाँ मुलायम में इतना जमा था कि एक दो के अकाउंट से भी अगर भारत में लगा दिया जाए विकास कार्यों में तो भारत चरम सीमा पर पहुँच जाएगा, भारत संपन्न हो जाएगा। वहाँ कानून व्यवस्था सदृढ़ है, लोगों में अनुशासन है, अधिकारी कर्मचारी अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं। ये मलाया की बात बता रहे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। उससे किसी की दखलंदाजी नहीं होती। अगर किसी का सामान सड़क पर गिर जाता है तो उसे जाकर थाने में सूचना देनी पड़ती है और वो सामान वहाँ पहुँचा दिया जाता है। अगर हमारे हिंदुस्तान में सामान पड़ा हो, लोग उठा ले जाते हैं, बताते नहीं किसका सामान। भारत में 1 जनवरी 1973 को जय गुरुदेव की धर्म ध्वजा फहराई गई। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में बड़ी उल्लास भरे वातावरण में स्वामी जी महाराज ने झंडा फहराया। भारतवर्ष में 1 जनवरी 1973 को जय गुरुदेव नाम की धर्म ध्वजा फहराई गई। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में बड़े हर्ष उल्लास से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने झंडा फहराया। यह जनवरी 1973 का एक महत्वपूर्ण दिन धर्म के इतिहास में, कर्म के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में, समाज के इतिहास में इतिहास बन गया। बाबा जी ने 16 दिसंबर 1972 को मथुरा में घोषणा की कि भारत में 20 करोड़ नर नारियों का जन जागरण पूरा हो गया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये 16 दिसंबर 1972 को मथुरा में घोषणा कर दी थी कि भारत में 20 करोड़ नर नारियों का जन जागरण पूरा हो चुका है। यानी 20 करोड़ नर नारियों को बाबा जी 1972 में प्रभु से मिलन का भेद दे चुके थे। बाबा जी ने कहा कि भगवान का विधान कभी नहीं बदला है, वह अमिट है, इसे कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई बदल सकते हैं तो वक्त के संत सतगुरु बदल सकते हैं। काल के देश में कर्म फल जरूर मिलेगा, जैसा कि नियम है, केवल संत ही कर्मों को क्षमा करा सकते हैं। यह जन जागरण तुम्हारे कर्म कर्जे को ख़त्म करने के लिए किया गया है। भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म की किरण अब भारत से निकलकर पूरे विश्व में फैलेगी। भारत का धर्म राज न केवल भारत पर होगा बल्कि संपूर्ण विश्व पर भारत का एक अखंड राज होगा। यह झंडा उसका प्रतीक है। 24 घंटे तक लहराने और फहराने वाली धर्म ध्वजा क्या करेगी ये तो आगे आपको वक्त बताएगा। 18 से 22 फरवरी 1973 में के कार्यक्रम में 20 फरवरी को चित्रकूट के मंदाकिनी तट पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो 18 से 22 फरवरी का 1973 कार्यक्रम चित्रकूट में था फरवरी में, तो 20 फरवरी को चित्रकूट के मंदाकिनी तट पर बाबा जय गुरुदेव ने बच्चों द्वारा नवयुग के निर्माण का शिलान्यास किया था। कब किया था? 1973। 20 फरवरी 1973 को जय गुरुदेव बाबा ने बच्चों द्वारा नवयुग के निर्माण का शिलान्यास किया। बाबा जी ने उन बच्चों का आह्वान किया जो राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर के तरह इस दुनिया में अवतरित हुए हैं। बाबा जी के आह्वान पर प्रमोद वन के मंदाकिनी तट पर आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में विद्यार्थी, नौजवानों सहित साधु महात्माओं ने भी भाग लिया। बाबा जी के बहुत से कार्यक्रम अनेक प्रांतों में चलते रहे। बाबा जी ने कहा कि आप सभी देशवासियों ने अपने चरित्र को गिरा दिया है। यदि परिवार का एक शराबी रहता है, परिवार में अगर एक शराबी रहता है तो उससे पूरा परिवार परेशान रहता है, हो जाता है। और गांव में अगर 2-4 शराबी हो गए तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव परेशान हो जाता है। आज देश में 90% लोग शराबी और दुराचारी हो चुके हैं। जिस धर्म प्रधान देश में इतने लोग बुरे व्यंजनों में फंस गए हों, उस देश का शासन कैसे नियमित रह सकता है? खुद भी शराब पीते हैं और तुम्हें भी शराब पिलाकर पागल बनाते चले जा रहे हैं। मांस, मछली, अंडा खाकर, शराब पीकर आप भी
अपनी बुद्धि को गिरवी रख चुके हैं। कानून की नई धारा नित बदल रही है। कुदरत के नियमों में दखल देना तुम्हारा काम नहीं था, लेकिन आज सभी लोग उस कार्य में लगे पड़े हैं। परिवार नियोजन और गर्भपात कराना मनुष्य के पतन की चरम सीमा है। परिवार नियोजन और गर्भपात कराना मनुष्य के पतन की चरम सीमा है। पापों का घड़ा भर चुका है और अब फूटने वाला है। जीवन नौका बीच मझधार में डगमगा रही है। आपका जीवन जो है नौका बीज मझधार में डगमगा रहा है। चाहे वह अब डूबे या तुम डूबे, इतनी देर है, अब बहुत देर हो चुकी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब तक शाकाहारी नहीं होंगे तब तक देश का भला होने वाला नहीं है। कोई भी बात मैं मंच से कहूँगा वह गलत नहीं होगी। अब तक जो भी मैंने पहले कहा उसमें से बहुत कुछ आपको देखने को मिला। पूर्वी पाकिस्तान के समाप्त होने की बात कई वर्ष पूर्व मैंने कही थी, वह समाप्त हो गया। लाशी पड़ी सड़ी रही, उसको कोई उठाने वाला नहीं मिला। आपने देखा कि सब घटनाएं घटित हुई। आगे पश्चिम में लड़ाई होगी, भारी नरसंहार होगा। पश्चिम के पाकिस्तान का भी कुछ होने वाला है। फिर उत्तर में लड़ाई होगी, उसके बाद दक्षिण में होगी, इसके बाद चारों तरफ भविष्य में सभी संस्थाएं भारत में राजनीतिक समाप्त हो जाएंगी। क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको आगे समय बताएगा। ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो प्लेटफार्म पर आएंगे, संगठित होकर तुम्हारे बीच आ जाएंगे, और शक्ति तो उनमें पहले से मौजूद है, केवल उभार देना होगा, फिर वे काम करने लगेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले शासक भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान को बदलकर नए संविधान का निर्माण करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। भारत धर्म प्रधान देश है, आध्यात्मिक शक्तियों का देश है। जो लोग इसे मिटाने का प्रयत्न करेंगे वह स्वयं मिट जाएंगे। दूसरे देशों से पाकिस्तान को बड़े बड़े खतरनाक बम मिल चुके हैं। अब की लड़ाई में अगर उसने कीटाणु बमों का प्रयोग किया जिससे स्त्रियां, बच्चे, जानवर आदि मरने लगें, तो उस वक्त कुदरत की तरफ से ऐसी उल्टी आंधी चलेगी जिससे सारे के सारे कीड़े, सारे के सारे बैक्टीरिया जहाँ से कीटाणु बम छोड़े गए हैं वहीं चले जाएंगे, जहाँ से वह फेंके गए होंगे, और वहाँ के लोगों का सफाया होगा। मुसलमान अपनी धर्म पुस्तकों को देखे उसमें क्या लिखा है। आगे क़यामत आएगी, ऐसी क़यामत आएगी जिसका अनुमान अभी तक कोई लगा नहीं सकता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। शाकाहारी तो बनना पड़ेगा, चाहे हंसकर बनो चाहे रोकर बनो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हमसे कोई कहने सुनने में भूल चूक होगी हो तो हमें माफ़ करना। आने वाली 8 दिसंबर से 12 दिसंबर 5 दिवसीय जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था में दादा गुरु का पावन पुनीत भंडारा आ रहा है। आप सभी 5 दिवसीय सत्संग में पहुँचिएगा। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था में दादा गुरु के पुनीत पावन भंडारा पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आप सभी पहुँचिएगा। जय गुरुदेव। हमसे कोई भूल चूक होगी तो हमें माफ़ करना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव।